लास्ट वीडियो में हमने डार्क साइड को देखा कि वो किस तरह जस्टिस लीग वालों की धुलाई करता है और वहां से पैराडाइमन सुपरमैन को उठाकर एपोकलिप्स ले जाते हैं, मगर बैटमैन भी उसके पीछे चला जाता है उसको बचाने के लिए। और वहां ग्रीन लैंटर्न सबको मोटिवेट करके डार्क साइड के खिलाफ लड़ाई के लिए लेकर जाने लगता है। एक लम्हे के लिए लगा कि मैं कल का सूरज नहीं देख पाऊंगा। मुझे लगा कि मैं और मेरी फैमिली आज मर जाएंगे और वो मॉन्स्टर पूरे शहर को तबाह कर रहा था और कहीं भी कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी। और तब मैंने उन लोगों को देखा। वो आए और आते साथ ही उस मॉन्स्टर पर चढ़ गए और ये थे एक आम शहरी के अल्फाज जो कि उस वक्त उस सब में फंसा हुआ था और उसको और उसकी फैमिली वालों को आकर जस्टिस लीग वालों ने बचाया। और वो सारे मिलकर अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो शहर को ना तबाह कर सके। तो डायना अपनी लैसो उसकी गर्दन में डालती है और उसको खींचते हुए पूछती है कि क्यों आए हो तुम यहाँ डार्क साइड। तो वो कहता है मैं उसके लिए आया हूँ, मैं उसे लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो फ्लैश पूछता है वो कौन। मगर इससे पहले कि कोई और बात हो, वो डायना की लैसो को खींचता है और डायना को करीब करके उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है। और दूसरी तरफ अपोकलिप्स में बैटमैन सुपरमैन को ढूंढ चुका है। वो देखता है कि सामने दो लोग सुपरमैन को बांधकर उसके ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं और उनमें से एक शख्स स्टेपनवुल्फ है जो आपस में बातें कर रहे हैं कि जब तक डार्क साइड की बेटी उसे नहीं मिलेगी तब तक वो उसे ढूंढता रहेगा। यानी कि इसका मतलब है कि डार्क साइड अपनी बेटी को ढूंढने के लिए अर्थ पर आया है। दूसरी तरफ अर्थ पर डायना से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो देख रही थी कि उसकी ओमेगा बीम उसकी आंखों से निकल रही है। तो वो जंप लगाती है और अपनी तलवार उसकी आंखों में घुसा देती है और उसकी एक आंख जाया कर देती है। दूसरी तरफ फ्लैश भागता है और एक्वामैन को उठाता है और जोरदार तरीके से फेंकता है और वो जाता है और अपना ट्राइडेंट उसकी दूसरी आंख में मारता है। मगर वो तो डार्क साइड है, वो फिर भी वहां पर कायम और दायम खड़ा है। तो वो सब सोचते हैं कि अब हम क्या करें। तो साइबोर्ग कहता है कि वो जहां से आया है हम उसे वहां पर वापस भेज सकते हैं। तो सब पूछते हैं कि वो कैसे। तो वो समझाता है उन्हें कि वो जो बॉक्सेस हैं वो मदर बॉक्स हैं और वो इनको टेलीपोर्ट करने के काम आते हैं और मैं उनकी लैंग्वेज समझ सकता हूँ और बोल सकता हूँ। तो लैंटर्न पूछता है उनकी लैंग्वेज क्या है। तो साइबोर्ग कहता है पिंग 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 पिंग। तो साइबोर्ग उन मदर बॉक्सेस को एक्टिवेट करता है और एकदम से उनके पीछे एक बूम ट्यूब ओपन हो जाती है। और वो ये अकेली बूम ट्यूब ओपन नहीं हुई थी, वहां पर अंदर स्टेपनवुल्फ और उसके साथी के पास भी मदर बॉक्स था। वहां पर भी एकदम से बूम ट्यूब ओपन होती है और वो दोनों उसके अंदर खींचे चले जाते हैं और सुपरमैन उनके चंगुल से आजाद हो जाता है। तो बैटमैन भागकर जाकर उसे पकड़ता है। तो सुपरमैन होश में आते हुए कहता है मैंने अपना बहुत बुरा वर्जन देखा। मैंने देखा कि मैं डार्क साइड के साथ हूँ। उसने मुझे अपना सोल्जर बना लिया और मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को मारा। यानी डार्क साइड का मेन मकसद सुपरमैन को वहाँ पर लेके जाने का था कि उसके डीएनए की मदद से वो एक सुपर सोल्जर्स की एक नई नस्ल पैदा करें जो कि उसको नए नए प्लैनेट्स को फतह करने के काम आ सके। दूसरी तरफ बाकी सारे मेंबर जस्टिस लीग के मिलकर डार्क साइड को उस बूम ट्यूब के अंदर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। जब सुपरमैन ये देखता है तो वो जाकर उनकी मदद करने लगता है, मगर डार्क साइड उसे पकड़ लेता है और कहता है क्रिप्टोनियन तुम मेरे साथ आओगे। तो सारे जस्टिस लीग के मेंबर मिलकर सुपरमैन को उसके हाथों से छुड़वाते हैं और वहां पर साइबोर्ग अपनी पूरी कोशिश कर रहा है उस बूम ट्यूब को बंद करने की, लेकिन वो ये नहीं कर पा रहा। तो पीछे से बैटमैन आता है और उसे हौसला देते हुए कहता है तुमने इस बूम ट्यूब को खोला है, तुम इसे बंद भी कर सकते हो, कोशिश करो। तो साइबोर्ग अपनी पूरी जान लगा देता है उस बूम ट्यूब को बंद करने के लिए और बिल आखिर वो उसे वहां पर धकेल कर उस बूम ट्यूब को बंद कर देते हैं और अपोकलिप्स के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और जितने भी मदर बॉक्स थे वो फ्राई हो जाते हैं। मगर डार्क साइड के जाने से पहले हमें एक आवाज सुनाई देती है, मैं दोबारा जरूर वापस आऊंगा। और वो लोग जो इन सुपर हीरो से डरा करते थे वो सारे उनके आसपास इकट्ठे होते हैं और उन सबका शुक्रिया अदा करते हैं। मगर सिर्फ यही काफी नहीं था, प्रेसिडेंट उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाते हैं और ऑफिशियली दुनिया के सामने उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मगर उनको एक चीज में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। तो वो कहते हैं कि यार हमें थोड़ा सा मसला आ रहा है, तुम लोगों की टीम का कोई नाम है तो हमें बताओ। तो फ्लैश कहता है हाँ ना है तो सही। तो लैंटर्न कहता है हमारी टीम का नाम कब हुआ। तो फ्लैश प्रेसिडेंट से कहता है हमारी टीम का नाम है सुपर 7। तो लैंटर्न कहता है लगता है नाम के ऊपर थोड़ा सोचना पड़ेगा हमें, और बाद में ये डिसाइड होता है कि उस टीम का नाम होगा जस्टिस लीग। और मोस्ट लोगों को लगता है कि हमारी कहानी यहाँ पर एंड हो चुकी है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में लिए एक आदमी एक चौराहे पर खड़ा है और उसके पास एक और आदमी आकर कहता है ग्रीन एरो, जटाना, हॉकमैन, रोज बरोज उनकी तादाद बढ़ती जा रही है और वो लोग अपने आप को जस्टिस लीग कह रहे हैं।
तो पहला आदमी सिगरेट जलाते हुए कहता है, तो लगता है हमें भी अपनी विलेंस की लीग इकट्ठी करनी होगी। और दूसरी तरफ एक आदमी की बीचों बीच सड़क के मौत हुई है और सब लोग उसके आसपास खड़े हैं। तो एक लड़की लाल से सूट में उसके पास आती है और उसकी लाश का जायजा लेने लगती है। तो पीछे से आवाज आती है, तुम तो इन सारी चीजों से भागा करती थी, तो अब क्या हुआ, अब क्यों वापस आई हो? जब वो लड़की अपना हुड उतार कर पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पीछे स्ट्रेंजर खड़ा होता है। और अगर किसी को नहीं याद कि ये स्ट्रेंजर कौन है तो मैं आपको थोड़ा सा याद करवा देता हूँ। आपने इनजस्टिस का वो ईयर देखा है जिसमें कॉन्स्टेंटीन आता है, यानी कि पूरा वो मैजिकल ईयर है। तो उसमें अगर आपको याद हो कि स्पेक्टर होता है और स्ट्रेंजर होता है और वो दोनों सैटर्न के सरफेस पर वॉक कर रहे होते हैं, जिसमें स्पेक्टर स्ट्रेंजर को कत्ल करता है। तो अगर किसी को नहीं याद तो वो वीडियो जाकर दोबारा देखिए, आपको ज़रूर क्लियर होगा। तो वो लड़की उठती है, अपना हुड पहनती है और उससे कहती है, स्ट्रेंजर चले जाओ यहाँ से। तो स्ट्रेंजर कहता है, जब तक तुम मेरी बात नहीं मान लेती मैं तुम्हारे पीछे आता रहूंगा, क्योंकि मुझे उन्होंने तुम्हारे पीछे भेजा है। और स्ट्रेंजर उसे मजीद कहता है, तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ, उन्होंने कहीं स्पेक्टर को तुम्हारे पीछे नहीं भेजा। तो वो लड़की कहती है, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देख लिया है, अब मुझे स्पेक्टर से भी डर नहीं लगता। तो स्ट्रेंजर कहता है, तुम्हें डरना चाहिए उससे, और तुम्हारे और मेरे जैसे लोग कष्ट हैं और हमारा मना है लोगों में इन्वॉल्व होना। तो वो कहती है, तुम्हें पता भी है कि मैं क्या कर रही हूँ? तो वो कहता है कि तुमने रियलिटी को चेंज किया है। तो वो कहती है, मैंने रियलिटी को चेंज नहीं बल्कि उसे मजबूत किया है। तो वो कहता है, ये तो तुम्हें लगता है। और स्ट्रेंजर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, मगर वो उसके ऊपर से जंप लगाती है, अपनी पिस्टल निकालती है और उसके सर में एक गोली मारती है, जिससे फैंटम स्ट्रेंजर गिर जाता है। मगर कुछ देर बाद वो खुद ही उठता है और अपनी हैट पहनकर कहता है, तुम जानती हो कि तुम मुझे इस तरह नहीं मार सकती। तो वो कहती है, मैं जानती हूँ, लेकिन पेन तो क्रिएट कर सकती हूँ तुम्हें। और वो लड़की वहाँ से जाने लगती है और कहती है, मैं जानती हूँ तुम मेरी मदद नहीं कर सकते, मगर जस्टिस लीग कर सकती है। और यहाँ पर हमारी ये कॉमिक एंड हो जाती है। अब यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि इस जो लड़की है इसका नाम पेंडोरा है और इसने एक पेंडोरा बॉक्स ओपन किया था, जिसकी वजह से ये कस्ट है। बाकी आगे जो कॉमिक स्टार्ट करेंगे उसमें भी अगर इसका जिक्र हुआ तो आपको आइडिया हो जाएगा। और रही बात उस मैजिक की जो मैंने आपको कल बताया था, तो एक बात उसमें मैं बताना भूल गया कि अगर वो बटन लाल होगा तो ही आपने दबाना है, अगर वो पहले ही से ग्रे होगा तो आप उसे दबाएंगे वो दोबारा लाल हो जाएगा, जो कि काला जादू है। हमने काले जादू की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना, हमने अपने जादू को सिर्फ लाल रखना है। तो अगर आपको नीचे एक बटन लाल सा नजर आ रहा होगा तो आप उसे दबाएंगे तो वो ग्रे कलर का हो जाएगा, और यही हमारा लाल जादू है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।